Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, I will be starting with your book New Milestone for Social Studies, Class 3, Chapter 5. Today, we will be doing, and the name of the chapter is Every Drop Counts. Let us read the story first. Paru lives in a small village in Rajasthan. पारो एक लड़की का नाम है और वो एक छोटे से गांव में रहती है राजस्थान के अंदर। Every summer, the people of her village suffer from scarcity of water. अब जब भी गर्मी आती थी तो पारुल के जो गांव वाले थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि गर्मियों में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती थी। Every day, Paro and her mother, Jhumri, walk long distances to collect water in pots. अब रोज़ रोज़ क्या होता था कि पारो और उसकी जो मम्मी होती थी झुमरी, वो दोनों को बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता था। उसी के बाद उनको पानी मिलता था। Sometimes water is supplied to the village in tankers. People wait for days for these tankers. कभी कभी तो गांव में टैंकरों से पानी को भेजा जाता था और लोग टैंकर्स के लिए दिनों तक काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करते रहते थे। Millions of people in villages across India face scarcity of water. बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर, काफ़ी ज़्यादा गाँव में, जहाँ पर पानी की इस तरह से कमी होती है। People living in cities and towns waste a lot of water. जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पानी का नुकसान कर लेते हैं, वेस्ट करते हैं पानी को। वाटर इज़ प्रेशियस एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि पानी काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस है, इम्पॉर्टेंट है और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। हम लोगों को भी पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कोई भी पानी के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता है। नाउ लेट अस रीड द वाटर स्टोरी। मदर नेचर कीप्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो हमारी मदर नेचर है वो पानी के फॉर्म को बदलती रहती हैं। कभी बारिश बनता है, कभी बर्फ़ बन जाता है, कुछ भी बन सकता है। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टू वाटर वेपर। वाटर यानी कि पानी, वाटर पेपर यानी कि भाप, देन क्लाउड्स, फिर बादल बनते हैं, देन बैक ऑन द अर्थ एज रेन वाटर, और फिर वापस से धरती पर आ जाता है रेन वाटर पर बनकर। द हीट ऑफ द सन कॉजेज वाटर इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ओशियंस टू चेंज इनटू वाटर वेपर। दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। गर्मी होने की वजह से क्या होता है, पानी गर्म होता है और इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि पानी भाप बन जाता है। भाप यानी कि वाटर वेपर बन जाता है और इसी को बोला जाता है इवेपोरेशन। The water vapor rises high in the air and comes in contact with cooler air. Then water again changes into tiny droplets of water. This is called condensation. अब ये जो वाटर वेपर होता है ये ऊपर जाता है और फिर ये ठंडी ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आता है। तो ये जो ऊपर गई हुई भाप है ये वापस से छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। These droplets join together to form clouds which come down on earth as rain. अब यही छोटी छोटी बूंदें आपस में मिल जाती हैं और मिलके बादल बन जाते हैं और इसी बादल से बाद में बारिश हो जाती है। Sometimes it is very cold, there may be snowfall instead of rainfall. कभी कभी जब ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर बारिश होने की जगह बर्फ़ गिरने लग जाती है। This process of change in the state of water is called the water cycle. अब हमने देखा कि पानी पहले पानी था, फिर भाप बन गया, फिर बादल बन गया, फिर पानी बन गया। इसको बोला जाता है वाटर साइकिल। सो यू सी वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स। पानी 3 तरीके के अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलता है। सॉलिड यानी कि आइस यानी कि बर्फ़, लिक्विड यानी कि वाटर यानी कि पानी, एंड गैस यानी कि वेपर यानी कि भाप। 3 तरह से हमें पानी मिल जाता है।
वाई डू वी नीड वाटर? हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग बींग्स को पानी ज़िंदा रहने के लिए तो चाहिए होता है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, bathe, वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड टू कुक फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ज़िंदा जीव होते हैं, सभी को पानी की ज़रूरत होती है, पीने के लिए, नहाने के लिए, अपने आप को वॉश करने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तनों को वॉश करने के लिए और खाना बनाने के लिए। प्लांट्स एंड क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, तभी वो ग्रो कर सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बेथ। एनिमल्स को भी पीने के लिए पानी चाहिए और नहाने के लिए पानी चाहिए। फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन वाटर बॉडीज़। फिश और मछली जैसे बहुत से अलग अलग एनिमल्स भी पानी के अंदर ही रहते हैं। फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स यानी कि हमारे किसानों को भी पानी की ज़रूरत होती है अपने क्रॉप्स यानी कि फसल को उगाने के लिए। फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक थिंग्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ्स। फैक्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं वो सामान जो हमें डेली लाइफ में ज़रूरत होती है, जिन सामानों की, और उन सामानों को बनाने के लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बोट्स, शिप्स एंड याच ट्रैवल ओवर वाटर। अब बोट है, ये सारी चीज़ें पानी के ऊपर ही तो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोट में बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जिससे हमारे घर की ट्यूबलाइट चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पानी से भी बना सकते हैं। पानी से जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। दिस इज़ द एनर्जी released from water falling from a height at great speed. Hydroelectric power is one of the main sources of energy in India. जब पानी काफ़ी तेज़ स्पीड से गिरता है तो उससे हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? वाटर फ्रॉम ओशियंस एंड सीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग बिकॉज इट इज़ टू सॉल्टी। पानी जो कि ओशियंस और सीज़ में होता है, उन्हें हम डायरेक्टली पीने के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट होता है, नमक होता है। वी नीड फ्रेश वाटर फॉर आर यूज़। हमें तो फ्रेश पानी चाहिए जिसमें सॉल्ट ना हो। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, रेन एंड द मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन्स। पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलती है तो वो बर्फ़ से पिघला हुआ पानी भी फ्रेश वाटर होता है, और बारिश के ज़रिए जो पानी आता है वो भी अच्छा वाला पानी होता है। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स एंड इन अदर वाटर बॉडीज़। बारिश के ज़रिए जो पानी आता है वो पॉन्ड, टैंक, लेक और ऐसे ही छोटी छोटी अलग अलग वाटर बॉडीज़ में इकट्ठा हो जाता है। सम ऑफ दिस रेन वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड। कुछ रेन वाटर ग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर भी चला जाता है। दिस वाटर इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। इट इज़ ड्रॉन आउट फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। और अगर आपको ग्राउंड वाटर को ज़मीन से बाहर निकालना है तो आपको वेल्स, ट्यूब वेल्स या हैंड पम्प्स की मदद लग सकती है। क्लीन वाटर। River water gets polluted, especially when it passes through the cities. जो नदियों का पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा पल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है जब वो सिटीज़ से बहकर निकलता है। People throw waste and garbage in rivers. लोग क्या करते हैं, कचरे को इन रिवर्स में डाल देते हैं। This makes water unfit for drinking and can cause severe waterborne diseases. अगर पानी में गंदगी मिल जाती है तो फिर वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहता है और उस पानी में बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं, हमें डिजीज़ेस हो सकती हैं। Thus, water needs to be purified before drinking. This can be done by boiling the water, storing it in clean utensils and covering it with a lid. अब अगर आपको डिजीज़ से बचना है, आप चाहते हो आपको कोई बीमारी ना हो, तो पानी को साफ़ करके पीना चाहिए। अब पानी को साफ़ कैसे करोगे? तो या तो पानी को उबाल लो,
फिर उसको क्लीन बर्तन में रखो और उसको ढक कर भी रखो। Nowadays, many water purifiers are available which use modern methods to purify water. आजकल तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मशीन्स आने लग गई हैं वाटर प्योरीफायर्स, जिससे ऑटोमेटिकली आपका पानी फिल्टर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। वाटर इज़ प्रेशियस। अब पानी काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है। देयर कैन बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। Although 3/4 of the earth is covered with water, most of it cannot be used. पानी के बिना अर्थ पर कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता है। और हमारे यहाँ जितना पानी है ना, 3/4, पूरे अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है, लेकिन हम ये पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन मैनी प्लेसेस ऑन अर्थ देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ अर्थ पर तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। In many villages of India, people have to travel miles to collect water for their daily use. कहीं शहरों में, कहीं गाँव में तो लोगों को काफ़ी दूर तक चल के जाना पड़ता है ताकि वो रोज़ के पीने लायक पानी वहाँ से लेकर आ जाए। So it is important not to waste water while brushing teeth, bathing, washing and cleaning clothes or cars, watering plants etc. इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ब्रश करते टाइम लोग नल को खुला छोड़ देते हैं, नहाते टाइम हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, वॉश करते टाइम, क्लीनिंग क्लोथ्स, कार्स, हमें हर जगह पानी को कम से कम यूज़ करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ गुड वे टू स्टोर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बारिश का पानी आप स्टोर करके रख सकते हो और फिर बाद में जब पानी की कमी हो जाती है तो वो वाला पानी आप यूज़ कर सकते हो। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स और वेल्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बारिश के पानी को आप अंडरग्राउंड में बना हुआ टैंक में रख सकते हो, कुएं में रख सकते हो और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसको अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप you understood it. This was your chapter 5. If you're having any doubt in this chapter, you can always write me in the comment section below. Thank you so much.